जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट के ऊपर। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कुछ संख्याओं के बारे में। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपको बताया जाता है सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, और आपको बताया जाता है विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर इंग्लिश में। ठीक है, और आपको बताया जाता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। और आपको एक और बताया जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अब हम लोग जानेंगे कि ये सारी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सम संख्या। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 4, 2, 4, 8, 4। मैं आपसे पूछूं ये सम है कि नहीं, तो इसके लास्ट में कितना है 4। ये संख्या अगर दो से भाग दोगे पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है, अब मैंने बताया सम संख्या कौन सी संख्या होती है जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाती है। जैसे 12, 12 सम संख्या है कि नहीं, तो 2 छंग 12, 12 पूरा पूरा कट जाता है। पूरा पूरा कटने का मतलब यानी कि शेषफल शून्य होता है। तो अगर कोई भी सम संख्या होती है तो उसके आखिरी का अंक 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है। ठीक है, तो सम संख्या के आखिरी का अंक बाबू कितना होता है? 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है। तो अगर आपसे पूछे कोई सम संख्या की पहचान क्या होती है, तो आपको मालूम हो गया सम संख्या यानी कि इवन नंबर की पहचान बाबू क्या होती है? लास्ट अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8। जैसे मैंने एक इतना बड़ा नंबर लिख लिया 14, 84, 32, 48, 44। ठीक है, मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया। अब मैंने कहा ये सम है कि नहीं, तो आपको पूरी संख्या से खुद नहीं करना, खाली आखिरी अंक देखना है। आखिरी अंक 4 है, अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई आखिरी अंक है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी। अगर 2 से कटेगी तो वो संख्या कौन सी संख्या होगी? सम संख्या। अब सम के बाद अगला जो कंसेप्ट आता है वो आता है विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से नहीं कटती। जैसे मैंने आपसे कहा है 133, कितना कहा? 133। या मैंने कहा 13, मैंने कहा आपसे 13 में 13 चेक करिए 2 से भाग होती है कि नहीं। तो जैसे 13 में 2 से भाग करोगे तो 2 छक 12, 1 बचेगा ना। शेषफल कितना आ गया? 1। रिमाइंडर कितना आया? 1। शेषफल जब भैया आपका 1 आ गया, अगर आपका शेषफल 1 है तो ये संख्या पूरी पूरी 2 से नहीं कट रही। यहीं पर अगर मैंने 14 में 2 से भाग दे दिया, 2 सते 14, पूरा पूरा भाग हो गया, शेषफल कुछ बचा नहीं बचा। तो ये संख्या 2 से कटती है और ये वाली नहीं कटती। तो यहाँ पर 133 सम होगी? सम नहीं होगी, क्योंकि ये 2 से पूरी पूरी नहीं कट रही। 13 सम होगी? 13 भी सम नहीं होगी। तो सम संख्या की पहचान के लिए 13 विषम नहीं होगी। तो ये कौन सी होगी? ये दोनों संख्याएं होंगी विषम। क्या होंगी? विषम संख्या। कैसी होंगी? विषम संख्या। और विषम संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो जिसके लास्ट में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9, उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या ठीक, क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, उनमें आपको बताना है ये सम होगा कि नहीं होगा कि विषम होगा। जैसे मैंने ये कितना बड़ा नंबर लिख दिया, इतना बड़ा नंबर। अब मैंने बताया इसमें आप बताओ ये सम है कि विषम है। तो आखिरी तो मैंने कितना बनाया? 1। अगर 1 लिखा है तो 1 क्या 2 के पहाड़े में आता है? 2 वाले में आता है? नहीं आता। तो ये भैया सम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? विषम। क्या होगा? विषम संख्या। तो अगर किसी संख्या के आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो संख्या क्या होगी? विषम। तो सम और विषम पहचान जाओगे ना बिल्कुल आसानी से। ठीक है, आगे बात करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले मैं बताता तो हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है। क्या बताते हैं? अभाज्य संख्या। एक तरफ हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या और दूसरी तरफ क्या समझेंगे? भाज्य संख्या। हमने कहा आपको गिनतियां आती हैं, आपने कहा आती है। हमने कहा गिनतियां पढ़ना चालू करो, आपने कहा 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा और 10 पढ़ा। हमने कहा ठीक है, बहुत सही, हमने कहा इतना पढ़ लिया। अब हमने आपसे कहा कि कुछ, जैसे हमने कहा 1, हमने कहा 1 पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कहा 1 अच्छा किस किस के पहाड़ी में आती है? तो आपने कहा 1 सिर्फ 1 के पहाड़ी में आती है और किसी के पहाड़ी में
नहीं आती। हमने कहा 2 किस किस के पहाड़े में आता है, तो आपने कहा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में। हमने कहा 3 किस किस के पहाड़े में, तो 1 और 3 के पहाड़े में। 4 किस के पहाड़े में आता है, तो यहाँ से समझेंगे 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में। हमने कहा जैसे 5 आपको चेक करना है, 5 किस के पहाड़े में आता है, तो आपने कहा 5 सर जी 1 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में। हमने कहा 6 किस के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में। तो इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो केवल दो केवल अपने पहाड़े में आती हैं और 1 के पहाड़े में आती हैं। तो जो संख्याएं केवल अपने से कटती हैं और 1 से कटती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे हमने कहा 7 और 6, इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो जैसे हमने कहा 7, तो 7 1 के पहाड़े में आती है बाबू और किसके पहाड़े में आती है, 7 के पहाड़े में। लेकिन 6 के साथ ऐसा नहीं है, 6 1 के पहाड़े में भी आएगी, 2 के पहाड़े में भी आएगी, 3 के पहाड़े में भी आएगी और 6 के पहाड़े में आएगी। यानी कि ये 2 संख्याओं से ज्यादा के पहाड़े में आती हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो केवल अपने स्वयं के पहाड़े में आती हैं, स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। लेकिन भाज्य संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से कटती है, जैसे 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। अगर यहाँ तक ना समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया बाबू 5 और 4 का। किसका ले लिया, 5 और 4 का। 5 अगर मैं चेक करूं तो 1 और 5 के पहाड़े में, बल्कि 4 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में। 4 तो 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 कम से कम 3 संख्याओं की। तो अगर 3 संख्याओं के पहाड़े में आ रहा है तो ये क्या होगा, भाज्य। अगर 5 केवल 2 के पहाड़े में, 1 और 5 के, तो 5 क्या हो जाएगी, अभाज्य। अगली संख्या मैं लिख के पूछूंगा आपसे, भाज्य है कि अभाज्य। मैंने लिखा एक तरफ 11 और एक तरफ कितना लिखा, 9। कितना लिखा, 9। मैंने कहा 11 लिखा एक तरफ कितना लिख दिया, 9। मैंने कहा आपसे 11 भाज्य है कि अभाज्य है, तो आपने कहा सर जी 11 1 के पहाड़े में आती है और 11 के, यानी कि केवल 2 पहाड़े में आती है, तो क्या हो जाएगी, अभाज्य। और 9 क्या हो जाएगी, 9 तो चेक करते हैं 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य। तो भाज्य संख्या वो होती है जो कम से कम 3 संख्याओं से कट जाए। ठीक है, जैसे 9 को अगर हम काट के लिखें तो 3 से भी कट जाएगा, 3 तरफ को 9 से काटें तो 9 का 9, और 1 से भी काटें तो 1 से भी पूरा कट जाता है, 1 से पूरा डिवाइड हो जाता है ना। तो वो संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से कटती हैं उनको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और जो संख्याएं केवल 2 संख्या यानी कि अपने आप से कटती हैं और 1 से कटती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब मैंने भैया कहा, जिसे मैंने कहा अब जैसे मैं 1 से लेकर 5 तक गिनतियां लिखता हूँ, 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा इसमें से भाज्य संख्या कौन सी होगी, क्या 1 भाज्य होगी, तो भाज्य होने के लिए कम से कम कितनी संख्याओं से करना चाहिए, 3। लेकिन 1 तो कहा केवल 1 के पहाड़े में आता है। और क्या 1 अभाज्य होगी, तो अभाज्य होने के लिए कितनी संख्याओं से कटता है, 2। एक 1 से और 1 स्वयं से, लेकिन 1 2 संख्याओं से नहीं कटता है। तो 1 जो है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। अगर आपसे कभी पूछा जाए 1 कैसी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य, तो आपको याद रखना है 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। क्या याद रखोगे, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। ठीक है, समझ में आ गया। 1 कैसी संख्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, नॉन यानी कि ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट। अगर मैं बात करता हूँ 2 की, किसकी बात करता हूँ, 2, तो 2 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 केवल 2 संख्याओं से कटता है। अगर 2 संख्याओं से कटता है तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अगर आपसे क्या पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी याद रखना है कौन सी होती है, तो होती है 2। कौन सी होती है, 2। 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या होती है नहीं, क्योंकि 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। 3 कैसी होती है, तो 3 सिर्फ 1 के पहाड़े में आती है, 3 के पहाड़े में, तो ये भी अभाज्य। 4 कैसी होती है, तो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, तो 4 तो भाज्य हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं ये बता दिया हमने। अब जैसे हम अगर अभाज्य की एग्जाम्पल लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अभाज्य में लिख सकते हैं 2 3 5 5 के बाद लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 11, फिर लिखेंगे 13, क्योंकि ये केवल अपने आप के पहाड़े से कटती हैं, स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। ठीक है, और अगर भाज्य में लिखें यानी कि कंपोजिट में, तो कंपोजिट में जैसे 4 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में। हमने लिखा 6 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े